बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसने वैल्यू दी है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। एक्स की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है वो है हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू है, हम पहले निकालेंगे 1/x। x की वैल्यू हमारे पास उसने गिवन है, 1/x निकालेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। निकालेंगे 1/x निकालेंगे। ठीक है, 1/x 1, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 8 अंडर रूट। ठीक है, ये x की वैल्यू 1/x निकालना है। हमने डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट होता है उसको खत्म करना होता है। ठीक है, इसलिए हम लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाली जो रकम है वो सेम एज इट इज, जो दरम्यान में साइन होता है जस्ट उसको चेंज आपने करना, ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो रकम है, ठीक है, उसके दरमियान जो भी साइन हो, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लेना, कॉन्जुगेट ले लेना। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो है आपने उसका साइन चेंज करके वही ऊपर और वही नीचे। हमें पता है जब चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली से। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम रकम आ जाती है। ठीक है, और नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों नीचे वाली क्या हो जाएगी, 3 प्लस 8 अंडर रूट और 3 माइनस 8 अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर वाला सेम एज इट इज रहेगा, 3 माइनस 8 अंडर रूट, और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कर देंगे, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा एक, ये देखें a प्लस बी। ठीक है, दोनों रकमें सेम है लेकिन दरम्यान में जस्ट साइन का फर्क है, अलामत का फर्क है, एक प्लस की है एक माइनस की है। ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे लगा देंगे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये नीचे वाली रकम पे हम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ए ये है, ए ये है, दोनों में देखिए ए ये है, ये ए क्या आ जाएगा, ए का स्केयर, मतलब पहली का स्केयर, ये ए का स्केयर माइनस। ठीक है, ये दूसरी क्या है, 8 अंडर रूट, 8 अंडर रूट का स्केयर, दूसरी का स्केयर, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। अब क्या करें, ऊपर वाले को ऐसे 3 माइनस 8 अंडर रूट, ओवर में क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, माइनस स्केयर रूट से जजर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 8 ऐसे आ जाएगा, स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, जजर कैंसिल, 8 आ जाएगा। हमारे पास 1/x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/x की जो वैल्यू है हमारे पास आई है वो क्या है, 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 8 अंडर रूट, 3 माइनस 8 अंडर रूट, ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 8 निकाला 1, तो यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करना, हमें फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था x प्लस 1/x फाइंड करना था।
ठीक है, ये फाइंड करना था। अब x की वैल्यू हमारे पास पहले जो गिवन थी, इफ उसने कहा वो क्या थी, 3 प्लस 8 अंडर रूट थी। x की जगह पे x की वैल्यू दरमियान में क्या है, प्लस, और 1/x की हमने अभी निकाली है वैल्यू 3 माइनस 8 अंडर रूट। समझ आ गई? x की जगह पे उसकी वैल्यू दरमियान में क्या है, प्लस, 1/x की जगह पे उसकी वैल्यू 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये 8 अंडर रूट माइनस का है, ये 8 अंडर रूट प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। हमारे पास जो x प्लस 1/x की वैल्यू आई है वो क्या है, 6। ये आ जाएगी हमारे पास x प्लस 1/x की। क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने क्या किया है, क्या फाइंड करें सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपने x माइनस 1/x फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ, पहले फाइंड किया हुआ है। x की वैल्यू वही है जो पहले गिवन थी, वो क्या थी, x की वैल्यू उसने गिवन दी, इफ करके उसने दी 3 प्लस 8 अंडर रूट। ये x की जगह पे x की वैल्यू दरमियान में क्या है, माइनस है। 1/x की हमने अब ये निकाली, ये यूज करनी है, 3 माइनस 8 अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये -3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई जाए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 अंडर रूट। यहाँ पे हमारे पास ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है, 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट 2 8 का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम 8 की क्या कर सकते हैं, तज्जी कर सकते हैं। ठीक है, 8 की तज्जी कर लें, क्या हो जाएगी, 2 पे 2 4 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 8 की तस्दी कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 की 3। ठीक है, फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, स्केयर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, जिसका स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, और एक अंडर रूट जो है हमारे पास ये इधर रहेगा अंदर, क्योंकि इसका अंडर रूट खत्म नहीं होगा क्योंकि इसका स्केयर नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 4 इन अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, ये हमारे यूज होने हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू भी यूज होनी है, x प्लस 1/x की जो हमने निकाली वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। अब हमने एज जैसे हमने निकाला एज x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली हुई है इज इक्वल टू 6, ये प्रीवियस हमने निकाली हुई है।
ये वैल्यू हमने निकाली x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम स्केयर कर लें दोनों साइड पे तो ये निकल आएगी हमारे। स्केयर कर लें दोनों साइड पे, स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे क्या कर लें, मुरब्बा ले लें, स्क्वेयर कर लें, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के मुरब्बा ले लें, स्क्वेयर कर दें। अब इस साइड का जब स्क्वेयर लेंगे 1x प्लस 1/x, इस साइड का भी स्क्वेयर ले लेंगे और इस साइड का भी स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है, जब इस साइड का स्क्वेयर ले लेंगे, ये पहली रकम क्या है हमारे पास a, दरमियान में प्लस है, ये दूसरी रकम ये 1/x वाली क्या है हमारे पास b। ठीक है, और ऊपर क्या है, दोनों का स्क्वेयर है, हम यहाँ पे लगा नहीं सकते पहली का स्क्वेयर। अब इसको खोल दो, ये फार्मूला लगेगा, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर प्लस 2 पहली ज़रब दूसरी ab, ये फार्मूला हमारा लगेगा। ये फार्मूला आप लगाओगे, पहली क्या है हमारी x, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी क्या 1/x, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है और x का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ये दूसरी का स्क्वेयर होगा, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर, फिर क्या है प्लस 2 फार्मूले वाला, और पहली क्या है हमारे पास x और दूसरी क्या है हमारे पास 1/x, और इक्वल में क्या है हमारे पास, ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये फार्मूला लगा के हमने खोल दिया, ये x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। यहां से अगर हम निकालें वैल्यू x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर प्लस है, इक्वेशन के इस साइड पे, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 2 निकाल दें 34, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ये अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है आपने निकालना है एक्स स्क्वायर का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास है एस, जैसे कि हमें पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू और x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब x की वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू हमने ये पीछे निकाली हुई है, x माइनस 1/x की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, x माइनस 1/x 4 2 का अंडर रूट, ये निकाली हमने, ये इसकी जगह पे हम लगा देंगे 4 2 का अंडर रूट, और x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 6। ये देखें a माइनस b, ये a है हमारे पास, ये दरमियान में माइनस है, ये सारी रकम b है, a माइनस b, ये क्या है a प्लस b। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये फार्मूला लगाएंगे
तो ये साइड क्या बन जाएगी फिर, एक्स स्केयर माइनस 1/x²। जब ये और ये, पहले इसका स्केयर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/x का स्केयर, 1 का स्केयर 1 और x का, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से, 6 4 24 आ जाएगा, और अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1/x² की वैल्यू भी हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने क्या कहा है, क्या फाइंड करना है, हाँ x⁴, पार्ट नंबर 5 है, आपने क्या फाइंड करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या करना है, फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है, हमने निकाला हुआ x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने निकाली हुई है। ठीक है, ये अभी हमने x² 1/x² की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ये देखिए x² प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकाली है, 34। ठीक है, 34 ये ये अब क्या, ये निकाली हुई है, क्लियर कर लें। ठीक है, जब करोगे स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, इसका स्क्वेयर कर लेंगे, दोनों साइड का मुरब्बा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस साइड का स्क्वेयर क्या होगा, x², पहले दोनों को स्क्वेयर लेंगे होल, इस साइड का स्क्वेयर ले लेंगे, इज इक्वल टू इस साइड का 34 का स्क्वेयर। ठीक है, देखो इसी का स्क्वेयर हम खोलेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, a है, ये क्या है प्लस, ये क्या है, ये सारी रकम b है, इसका होल का स्क्वेयर। ठीक है, होल का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, इसका पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगेगा इसके। ठीक है, ये फार्मूला लगा दोगे, क्या आ जाएगा इसका स्क्वेयर, पहली क्या है, पहली का स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर का स्क्वेयर, पहली यकम ये, प्लस दूसरी का स्क्वेयर, दूसरी क्या 1/x का स्क्वेयर, दूसरी का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला, और पहली क्या है हमारे पास, पहली है x² और दूसरी क्या है 1/x²। ठीक है, ये इसका स्क्वेयर हमने पूरा खोल दिया, पहली का स्क्वेयर प्लस दूसरी का स्क्वेयर, पहली मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, इस साइड का स्क्वेयर भी खोलेंगे, 34 का स्क्वेयर खोलो, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, इसका स्क्वेयर खोल दो, ये क्या आ जाएगा 4 4 66, और ये क्या आ जाएगा 4 3 12, और 13 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 2 1 3 3 9 और 10, ये आ जाएगा 6 5 1 1, ये स्केयर आ जाएगा 1 1 5 6, ये 34 का स्केयर आ जाएगा। अब ये एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब स्केयर का स्केयर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ये एक्स की क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, और नीचे वाली का स्केयर क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई एक्स की 4 प्लस क्या है ये 2 रह जाएगा, इधर ये कैंसिल हो गए, ये 2 रह जाएगा अकेला, और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास 1156, ये
अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास जो आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 1/x4, ये जो 2 था उधर जाके क्या हो जाएगा 11 56 माइनस, ये 2 इधर प्लस था, इधर आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस करके ये फाइनल आंसर एक्स की 4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 11 56 में से, ठीक है, 2 निकाल दो, 11 54, ये हमारे पास एक्स की 4 1/x4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें क्या फाइंड करना हमने, लास्ट पार्ट जो 6 पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें उसने कहा है x माइनस 1/x का स्केयर आपने लेना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, और देखो स्केयर उसने खोला नहीं हुआ, ये स्केयर उसने ओपन नहीं किया, जस्ट स्केयर ले लेना है। एज जैसे हमें पता है हमने निकाला हुआ है x माइनस 1/x की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप पहले x 1/x की वैल्यू निकालोगे, मतलब x माइनस 1/x निकालोगे, जैसे हमने ये पीछे निकाला हुआ है, ये x माइनस 1/x की वैल्यू ये निकाली हुई है, यहां तक क्वेश्चन आप करोगे पहले। ठीक है, x माइनस 1/x की, और फिर दोबारा इसका क्या करोगे, स्केयर लोगे। ठीक है, तो क्या है 4 2 का अंडर रूट, ये हमने निकाला हुआ है एज x माइनस 1/x का वैल्यू निकाली। अब स्क्वायर कर दो, दोनों साइडों पे मुरब्बा कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या कर दो, इसका मुरब्बा ले लो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों साइड का मुरब्बा। अब ये क्या हो जाएगा, इस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड का भी स्क्वायर ले लोगे, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर नहीं खोलना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा इस साइड का स्क्वायर नहीं खोलना, जस्ट इस साइड का स्क्वायर खोलना। 4 का स्क्वायर, ये अकेला अकेला स्क्वायर हो जाए, ये स्क्वायर इसका और इसका भी अलग, ये स्क्वायर इसका भी हो जाएगा 2, और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या आ जाएगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा 32, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 के। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। आपने क्या करना है, p और q की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, फाइंड x और y की p और q की, फाइंड, ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रैशनल, find the rational p, rational number p and q, ये आपने फाइंड करने हैं। जबकि उसने दे दिया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8 माइनस 3 2 अंडर रूट ओवर
क्या है हमारे पास 4 माइनस 4+3 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। ये इसमें से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब नीचे वाली जो हमने बताया हुआ है, नीचे वाली जो रकम है उसका हमने साइन चेंज कर देना। ये ऊपर वाली ऐसे ही आ जाएगी, नीचे क्या हमारे पास 4+3 2 अंडर रूट। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कॉन्जुगेट ले लेंगे, 4 यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ माइनस, जस्ट साइन चेंज करना होता है। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और ये डिवाइड भी कर देना होता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। और इक्वल क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू और अंडर रूट 2 है हमारे पास, ठीक है। अब रैशनलाइज किया इसको, क्या हो गया हमारे पास 8, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 3 4, ये आ जाएगा ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। ऊपर वाली ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाली क्या है 4+3 2 अंडर रूट, और इसी में सेम साइन का फर्क है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है। ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली, और ये साइड है p प्लस क्यू 2 अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया। अब हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये 8 को इस पूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 2 अंडर रूट, इससे 8 को इस सारी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम माइनस ये 3 2 अंडर रूट को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 2 अंडर रूट, ठीक है। इस पूरी 8 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है और -3 2 अंडर रूट को इस पूरी रकम से। और जो नीचे हमारे पास बन रहा है वो नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, ये देखो ए क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, साइन का फर्क है जस्ट नीचे, ये 4 का स्क्वायर प्लस माइनस -3 2 का अंडर रूट, ये नीचे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। इस पे हमने क्या लगा देना, ये वो किसके इक्वल होता है, पहली का स्क्वायर, पहली क्या है ये पहली, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी क्या है, दूसरी ये इसके साथ इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को और इक्वल में ये आ जाएगा p प्लस क्यू 2 अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से 32 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 32 और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 3 से 24 और 2 का अंडर रूट ऐसे ही 8 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ये वाला 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 और साथ में अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 को 4 से 12 और अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट है अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलामत भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से 9 और अंडर रूट को अंडर रूट से, क्योंकि इसके बाद भी अंडर रूट है इसके साथ भी अंडर रूट है
तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ये आ जाएगा हमारे पास। और ओवर में हमारे पास जो आएगा वो क्या, ओवर में हमारे पास बचेगा 4 का स्केयर कितना होता है 16 माइनस ये 3 का स्केयर कितना होता है 9, क्योंकि ये स्केयर इसका भी होना है और इसका जब स्केयर लेंगे तो स्केयर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और अकेला क्या रह जाएगा 2। अगेन अकेले अकेले का स्केयर, ये स्केयर इसका भी है, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9 और जब इसका स्केयर लेंगे स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 रह जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये है 32 ऊपर आ जाएगा 32 माइनस 24 का 2 का अंडर रूट, ठीक है। और फिर है हमारे पास -2 12 2 का अंडर रूट और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्लस ये था 9 और यहाँ पे था हमारे पास 2 का स्केयर और नीचे हमारे पास कितना बच जाएगा, नीचे था 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर। अच्छा अब क्या हो जाएगा हमारे पास 32 माइनस ये दोनों -24 2 का अंडर रूट और -12 2 का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस हो प्लस जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये कितना आ जाएगा 4 6 और 3 36 2 का अंडर रूट, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि सेम है, दोनों अंडर रूट वाली रकमें हैं। 24 और 12 इसको क्या हो जाएगा 36 2 का अंडर रूट और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ये 9 और ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 32 ये वाला और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18 इसमें क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि ये स्केयर रूट के बगैर हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -36 और 2 का अंडर रूट, ठीक है। और ये जो साथ में हमारे पास p प्लस क्यू ऐसे चल p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट ऐसे साथ आ रहा है, p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट ऐसे सेम है, इसके साथ भी p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट ऐसे साथ आ रहा है। और ओवर में क्या बच जाएगा हमारे पास, -18 में से आप प्लस का 16 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम क्या है 18, उसके वाला साइन हमारे पास 2 बचेगा माइनस का, जो नीचे ओवर में आएगा -2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 32 प्लस 18 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 माइनस 36 2 का अंडर रूट और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास -2 और इक्वल किसके p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास इसका अकेले अकेले का ओवर ले लो, 15 ओवर -2 हो जाएगा, ये इसके ओवर में 2 लेगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36
2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ओवर क्या आ जाएगा 2। अब इसको क्या कर दो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 4 और ये 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, ये माइनस 7 आ जाएगा, -25 प्लस इसमें से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16, 2 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 का अंडर रूट और क्या है इक्वल में p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। ये जो पहली रकम है इधर से, ये पहली के इक्वल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -25 और q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 18, क्योंकि ये ऐसे है हमारा 2 का अंडर रूट और ये क्या आ जाएगी q 2 का अंडर रूट, q2 का अंडर रूट और इधर से आ जाएगा 18 2 का अंडर रूट, 18 2 का अंडर रूट। अब 2 का अंडर रूट 2 के अंडर रूट से कैंसिल और q की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 18, ये दो वैल्यूज आ गई। p की हमारे पास क्या आई है 25 और q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 18, ये दो वैल्यू p और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। p और q क्या है रैशनल है, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास